हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा आपका वीकेंड? डिड यू ऑल हैव गुड फन विद योर फैमिली? डिड यू ऑल लर्न समथिंग अबाउट मार्केट और नॉट? हम लोग संडे को भी अपना एक एजुकेटिव क्लास रन करते हैं फ्रॉम 5 to 7। जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जिनके पास बाकी दिनों में टाइम नहीं होता है, यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन एंड लर्न समथिंग न्यू अबाउट स्टॉक मार्केट। तो आज जो है आपके सामने मैंने निफ्टी का चार्ट लगा रखा है। एज आई टोल्ड यू कि ये जोन बहुत बहुत एक स्ट्रॉन्ग एंड डिफिकल्ट जोन है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो बहुत मैसिव निफ्टी में गिरावट आ सकती है। इट मे गो एंड टच अबाउट 22,000 और यहाँ पे कोशिश करेगी निफ्टी अपने आप को डिफेंड करने की, क्योंकि ये जगह बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट में यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है। तो आज निफ्टी ने वैसे ही कुछ किया है। 141 पॉइंट्स के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम इसको देखें तो पहले तो मॉर्निंग में ये तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन करने के बाद लाइक हियर यहाँ से खुली। फर्स्ट दिस ओपन वेंट डाउन एंड टच द लेवल्स ऑफ द पास्ट। ये जो पास्ट में एक बेस बनाया था उस लेवल को टच किया और वहां से बाउंस किया निफ्टी ने। और फिर इसने एक बहुत शानदार क्लोजिंग दी है, बट अभी भी क्लोजिंग इतनी अच्छी नहीं है कि उसको बोला जा सके कि बहुत अच्छी क्लोजिंग है, because on 16th of January there is this open equal to high candle. I hope you are being able to see. Let me just show it to you. There is this open equal to high candle, right? उसको आज ब्रेक नहीं किया है। एग्जैक्टली वहीं पे आके इसने अपनी क्लोजिंग दिया। और एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आज निफ्टी ने किया था वो ये कि अपनी ओपन इक्वल टू हाई कैंडल को ब्रेक किया था, राइट? और उसके बाद ऊपर जाके इसने करीब 100 पॉइंट्स का मूव देने के बाद ये एक हॉरिजॉन्टल मूव में आ गई थी निफ्टी। तो ओवरऑल इफ आई अंडरस्टैंड, निफ्टी को अभी भी काफी सारे बैरियर्स हैं और अगर ये वाला बैरियर सपोज ये कल थोड़ा गैप अप खुलती है तो आप 23,600 23,675 ये सारे इसमें लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा एक लेवल होने वाला है, जो इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है, वो है 23,675। उसके ऊपर ही निफ्टी ऊपर चलने के लिए तैयार होगी। एक बार देखते हैं बाकी सेक्टर्स में क्या हुआ आज। एक्चुअली बैंक निफ्टी एंड प्राइवेट निफ्टी, पीएसयू बैंक, दे वर ऑल द लीडर्स इन टुडेज मार्केट। सो प्राइवेट बैंक आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर खुला और ऊपर खुल के ही ऊपर चला गया। सेम वे विद पीएसयू बैंक, सेम विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग नहीं दी, थोड़ा सा कल के स्पेस में ही ओपनिंग दी थी। कल जहां पे थी बैंक निफ्टी, ऑल्दो जहां क्लोजिंग हुई थी वहां से ऊपर ओपनिंग दी, बट कल के प्रीवियस डे के ट्रेडिंग जोन में ही ओपनिंग दी थी। और जैसे ही आज की कैंडल ब्रेक की है, आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला था। इसने 48,900 से जाके 48,663, ऑलमोस्ट लाइक 600-700 पॉइंट्स का मूव आपको दिया था। तो थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आ रहे हैं, बट आई एम टेलिंग यू, दोज हु आर वरीड अबाउट द पोर्टफोलियो, प्लीज बी अश्योर्ड दैट जब मार्केट चलेगा तो आपका पोर्टफोलियो अच्छे से ग्रीन हो जाएगा। तब तक पेशेंस रखो। देखो, स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ पेशेंस, राइट? अगर आप ये सोचोगे कि आपका पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन में ही रहेगा या हमेशा ग्रीन ही दिखाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो होता क्या है, जैसे लेट मी टेल यू कि सपोज आपका 20 लाख का पोर्टफोलियो है, तो आपको दिखाएगा शुरू में जब आप एंट्री लोगे तो 1 लाख ऊपर गया। फिर क्या होगा, मार्केट गिरेगा तो ये आपको 2, 2.5, 3 लाख रुपए का लॉस दिखाएगा, राइट? फिर जब मार्केट चलना शुरू होगा तो ये पास्ट बैरियर को क्रॉस करेगा, जो 1 लाख का प्रॉफिट था 2, 2.5 का दिखाएगा। फिर ऐसे करते करते आपको धीरे धीरे आप अच्छे खासे प्रॉफिट में आ जाएंगे। बट लॉन्ग टर्म होल्डिंग ऑफ गुड स्टॉक्स इज द की, राइट? तो अगर देखा जाए कि आज की डेट में ज्यादातर सेक्टर्स में बाइंग आई है, केवल निफ्टी ऑटो इंडेक्स थोड़ा सा वीक था और थोड़ा सा वीक था एफएमसीजी इंडेक्स, राइट? बट दे शुड बी फाइन बाय आई थिंक इन अ डे और टू। अब मैं बात करूंगी आज मेरे रडार पे कौन कौन से स्टॉक्स हैं, बट उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने भारत डायनेमिक्स में ट्रेड किया कि नहीं किया? मैंने आपको कल ही दिया था ये स्टॉक और इसने आपको अच्छी खासी एंट्री दी है, बिकॉज ये थोड़ा नीचे खुला। जहां हमको 1300 पे बाय करना था वहां से जाके इसने आपको 45 पॉइंट्स का मूव आज ही के दिन में दिया, राइट? इट्स अ गुड मूव। 3% का मूव जो है ना, बहुत अच्छा मूव होता है एंड इट कैन गेट यू गुड अमाउंट ऑफ मनी। उसके बाद मैंने आपको दिया था वंडर इलेक्ट्रॉनिक्स। वंडर इलेक्ट्रॉनिक्स भी अपने बाय से 183 पे बाय दिया था, 185.96 या 187 का इसने हाई लगाया। और इंडिया ग्लाइकॉल दिया था आपको। इंडिया ग्लाइकॉल ऊपर खुल के नीचे आया और फिर इसने अपने पास्ट बैरियर को, जहां पे हमने बाई दी थी 1360 को क्रॉस किया और वहां से जाके 1437 का हाई लगाया। आज क्या है कि मार्केट काफी दिनों बाद चलते चलते रुका है, तो मैंने 3 ऐसे स्टॉक्स पुल आउट किए जो कि फंडामेंटली अच्छे हैं और दोज हु आर रेडी फॉर अ मूव, राइट? तो सबसे पहले मैं बात करूंगी 361।
राइट। 361 इज बेसिकली अ वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी। मैंने इसको पहले भी दे रखा है आपको और इसके फंडामेंटल्स तब भी स्टडी किए थे। ये वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है और अगर आप देखना चाहते हैं व्हाट एग्जैक्टली दिस कंपनी डज, तो ये 47,000 की करोड़ company, right? It's a large cap. And P is about 48.4, ROC is about 14.5, ROE is about 24.5. अगर हम बात करते हैं exactly क्या करते हैं, so they are into Wealth Management Limited, founded in 2008, is one of the largest private wealth management firm in India. The company mainly acts as wealth manager and provides services relating to financial products, distribution, advisory, portfolio management services by mobilizing funds and assets of various classes. और अगर आप देखते हैं इनके कि इनके पास 11,000 clients है with over 1 crore AUM. AUM is asset under management. Over 1 crore AUM. More than 11% of these clients have about 25 crores in AUM. और अगर इनके एसेट क्वालिटी की बात करें तो IIFL Wealth Management Prime, a subsidiary company, provides loans against securities, loan against property, margins, trading, funding, and unsecured loans, and had a loan book of 3,558 crores. Right. So ये basically अगर आप देखेंगे तो कंपनी के broad fundamentals are these. और अगर हम बात करें कि इनका रिटर्न कहाँ से आता है तो वेल्थ मैनेजमेंट से 85% आता है और एसेट मैनेजमेंट से 15% आता है। राइट, अब जल्दी से फंडामेंटल्स देखेंगे तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनी हैज मेंटेनिंग अ गुड डिविडेंड पे आउट ऑफ 177%। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन द कंपनीज फंडामेंटल्स, तो अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर पे इनका जो 2018 से लेके 2024 में इनका जो इक्विटी कैपिटल है वो डबल हो गया है। रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स हैव ग्रोन 1847 से बढ़ के 3872 पे आ गए एंड बोरोइंग्स हैव आल्सो गॉन अप, राइट, बोरोइंग्स हैव आल्सो गॉन अप। और अगर हम बात करते हैं कि इनके व्हाट्स हैपनिंग टू देयर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सो देयर इज नेगेटिव कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड इनफैक्ट नेट कैश फ्लो इज आल्सो नेगेटिव। जस्ट एक बार खोल के देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली दे डू। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस इज पॉजिटिव, दैट्स फाइन। Working capital requirement is fine. So basically, direct taxes they are paying, other operating in items, and then cash from investing activity minus 1573. तो ओवरऑल तो कोई इशू नहीं लग रहा है। डेटर डेज आर फाइन, थोड़ा रिड्यूस हो रहे हैं। आरओसी की बात करें तो आरओसी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। और अगर हम प्रोमोटर्स के होल्डिंग की बात करें तो ये एक रेड फ्लैग है बिकॉज प्रोमोटर्स ने अपने होल्डिंग को रिड्यूस किया है। बट थिंग टू बी सीन हियर इज कि एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को एग्रेसिवली इंक्रीज किया। In 2022, FIs were only 22%, which have now grown up to 66%. DIs की बात करें तो 3.57% से बढ़ के 9.73% हो गया और पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो उसमें भी रिडक्शन है। तो आप देखिए FIs, DIs have aggressively entered into this particular stock. Okay, so that's first stock. अभी price action 2 मिनट में स्टडी करते हैं। और the next stock that I want to study with you is KRN Heat Exchange. So पहले देख लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली KRN हीट एक्सचेंज डज और ये कहाँ पे यूज होता है। तो 5,150 करोड़ की कंपनी है, पी कुछ अबाउट 129 है, आरओसी इज गुड 42%, आरओई इज आल्सो रफली अबाउट 42%। और अगर ब्रॉडली बात करें ये लोग किस स्पेस में है तो दे आर इनटू हीट एक्सचेंज एंड रेफ्रिजरेशन, मैन्युफैक्चरर्स पिन एंड ट्यूब टाइप heat exchangers for the heat ventilation, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेटर इंडस्ट्री। और बात करें कि इनका हाईएस्ट कैसे कैसे एक्सपोर्ट में कहा जाता है तो सबसे ज्यादा ये लोग यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एक्सपोर्ट करते हैं, यूएसए में, इटली में एक्सपोर्ट करते हैं। और अगर हम बात करें कि डोमेस्टिक सेल की तो राजस्थान इज द बिगेस्ट रेवेन्यू जनरेटर with 41%, महाराष्ट्र 11%, कर्नाटका 9.44%, हरियाणा 8.53%, etc. All right. तो अब हम बात करेंगे कि बाकी आगे क्या चल रहा है। तो कंपनी हैज अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, अबाउट 3 years ROE is about 52.6% एंड वर्किंग कैपिटल डेज हैव इंक्रीज। ये इनका थोड़ा सा कौन है। अगर हम इनकी बात करते हैं कि ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या कर रहे हैं तो स्लाइट ग्रोथ है। सितंबर 2023 में इनके 71 करोड़ की सेल थी, जून 24 में 97 करोड़ एंड सितंबर 24 में अगेन 99 करोड़ की। और अगर हम बात करते हैं इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के स्टेबल है अबाउट 18% पे। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 9 करोड़ से बढ़ के 12 करोड़ पे आ गया है और ईपीएस जो है स्टेबल है। उसके बाद बात करते हैं कि इनके ईयर ऑन ईयर पे क्या हो रहा है। तो 2021 में इनकी सेल्स थी 76 करोड़ की जो बढ़ के हो गई है
308 करोड़, 4 गुना से भी ज्यादा हो चुकी है। और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो 10 टाइम्स हो चुके हैं। सो देयर इज डेफिनेटली अ रोल ऑफ मैनेजमेंट। और ये भी हो सकता है कि बिकॉज दे वर कमिंग अप विद अ आईपीओ, तो कुछ हो सकता है अपने फंडामेंटल्स को थोड़ा पॉलिश किया हो, थोड़ा ट्वीक किया हो। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 7% से बढ़ के 20% और 19% पे आ गए रिस्पेक्टिवली इन द लास्ट 2 years। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2 करोड़ से बढ़ के 40 करोड़ पे आ गया है। और ईपीएस की बात करें तो देयर इज अ कंटिन्यूअस ग्रोथ इन ईपीएस, सो फंडामेंटल्स लुक प्रीटी गुड। और रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स लगातार ग्रो कर रहा है। इनफैक्ट सितंबर 24 में इन्होंने, आई थिंक ये दे हैव कम अप विद आईपीओ रिसेंटली, तो इनका रिजर्व्स अच्छे से इंक्रीज हुए हैं। बोरोइंग्स में भी थोड़ा सा डिक्लाइन आया है। और अगर हम बात करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, थोड़ा सा नेगेटिव है, बट दे आर जनरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन एंड प्रॉफिट्स आर कंटिन्यूअसली ग्रोइंग। और अगर हम बात करते हैं कि इनकी नेट कैश फ्लो की, तो वो भी एक स्लाइड पॉजिटिव है। डेटा डेज की बात करें तो थोड़ा सा इंक्रीज है, बहुत कोई ऐसा मैसिव एग्रेसिव इशू नहीं है। बट अगर हम बात करते हैं आरओसी की, तो 42.67 के बाद अब डिक्लाइन होकर 42 पे आ गया। प्रोमोटर्स होल्डिंग इज गुड 70.79%, एंड एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है, बट डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, एंड पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को रिड्यूस किया। सो दैट इज माय सेकंड स्टॉक व्हिच इज केआरएन, राइट। इसको अभी प्राइस को स्टडी करते हैं। और जो लास्ट स्टॉक में ध्यान में रख रही हूँ वो है काइंस। काइंस एक ऐसा स्टॉक है जो मैंने आपको पहले भी दे रखा है। काइंस टेक्नोलॉजीज बेसिकली incorporated in 2008 is a leading end-to-end IoT in Internet of Things solution enabled integration electronics manufacturing company. The company provides conceptual design, process engineering, integrated manufacturing, and life cycle support for major players in automotive, industrial, aerospace and defense, outer space, nuclear, medical, railways, etc. इन सब स्पेस में अपनी एक्सपर्टीज देते हैं। और आई थिंक दे हैव रिसेंटली बीन डेजिग्नेटेड वन ऑफ द कंपनी who will also be putting up an industry on semiconductors. तो अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो Kain's technology is leading end-to-end an IoT solution enabled integrated electronics manufacturing. I just want to show you one thing कि शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, मेरा इसका टारगेट 10,000 का है। और I have said that every times it goes down, आप इसमें accumulate कर सकते हो। So Kain's technology मैंने बहुत समय से दे रखा है और कई बार दे रखा है, कई बार दे रखा है। हियर ये दिया था मैंने आप लोगों को, आईपीओ दिया था इसका December 13, 2022 में। बहुत दूर की बात हो गई है। लेट्स टॉक अबाउट सम रिसेंट। सो हियर मैंने इसको आपको बाय के लिए दिया था September 12 को 2024 में 4,915 पे, और इसका टारगेट 10,000 का है। और बोला था कि इसको आपको एवरी डिप पे बाय करना है। तो काइंस टेक्नोलॉजी हमने सितंबर में कहीं पे लिया, यहीं पे कहीं पे लिया है। वहां से जाके इसने आपको 7,787 का हाई लगा के दिया है। और अब क्या है कि ये स्टॉक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, चलते चलते बिकॉज मार्केट करेक्ट हुआ है तो ये भी करेक्ट हुआ है। और अगेन it is taking a support on the trend line and it is getting ready for a fresh breakout. आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, जहां पे भी है वहां पे ले सकते हैं, या अगर ये नीचे गिरता है तो 5,960 पे आप और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और मेरा टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। आई विल बी लुकिंग फॉर 10,000। इनफैक्ट इसके बारे में मैंने बहुत बात की है, बिकॉज ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि एक तो ये मेक इन इंडिया स्कीम के अंदर आता है, पहली बात। दूसरी बात, ये सेमी कंडक्टर के लिए एक बहुत बड़ा कंटेंडर है। और दे हैव बीन रियली अलॉटेड अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स रिसेंटली एंड दे आर heading towards putting up factories of semiconductor chip making in India. And I think there are 3 companies, Tata's है, I think CG Power है, और एक Kain's Technology है। These are the 3 main companies which are into semiconductors, and there may be many more. I'm not recollecting all of them, but Kain's is one company whose fundamentals are good. Company is actually doing good work, and they are under make in India scheme as well. तो इसको ध्यान में रखिए। 10,000 का टारगेट मुझे तो लगता नहीं कि बहुत दूर है, आराम से आपको जल्दी मिलेगा। मैंने क्या लिखा हुआ था यहाँ पे देखो, मैंने लिखा था पोटेंशियल होल्डिंग पीरियड फ्यू इयर्स, मतलब हमने September 12, 2024 को दिया। मुझे लगता है कि इस सितंबर तक, 1 साल के अंदर ही आपको ये पूरा डबल हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। 4,915 से 10,000 का टारगेट आपको जल्दी ही आता हुआ दिखाई देगा।
तो आपको हर डिप पे आप देखो ना कितना बढ़िया पैटर्न बन रहा है। आई मीन अगर आप मुझे सुनते आ रहे हो इतने समय से तो आप देखोगे एवरी डिप जब भी ये ट्रेंड लाइन पे आया आपको बाय करना है। गुड क्वालिटी स्टॉक है तो आप क्या कर सकते हो, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स की एक लिस्ट बना सकते हो। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में कौन कौन से स्टॉक्स है मेरे हिसाब से? डिक्सन टेक्नोलॉजी है, काइंस टेक्नोलॉजी है, KRN, बहुत सारे जैसे TCS है। कई जो वेल डिफाइंड ट्रेंड लाइन पे चलते हैं दे आर डेफिनेटली वेरी वेरी गुड स्टॉक्स। तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है, अपने ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट ले रहा है, तो आप इसमें एक्यूमुलेट करने का सोच सकते हैं। KRN, राइट, KRN जो है ये हीटिंग एंड कूलिंग एलिमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। और अब आप देखो ये IPO का स्टॉक है। दिस हैज बीन 3 अक्टूबर 2024 को, अभी इसको आए हुए कुछ 3.5 महीने हुए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3.5 महीने हुए। और ये स्टॉक ने जैसे ही अपने पास बैरियर्स को ब्रेक करा था, फर्स्ट कैंडल के पास बैरियर को ब्रेक करा था, इसने मोमेंटम पिक किया था 513.14 से स्टॉक ने जाके 878 का हाई लगाया था। उसके बाद जैसे सितंबर में जैसे मार्केट करेक्ट हो रहा था गिरा, फिर एक बेस बना के ऊपर चलने की कोशिश की है, दोबारा से आज इसने ब्रेकआउट दिया है। तो जैसे मार्केट संभलेगा, जैसे मार्केट पॉजिटिव होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है और ऐसा दिखता है कि ये स्टॉक चलेगा। इफ आई रिमेम्बर करेक्टली मैंने आपको KRN भी बाय के लिए दिया हुआ है। If I remember correctly, I have given KRN, right? Here is KRN. और देखते हैं इसमें मैंने 100 पॉइंट्स का टारगेट दिया था, वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसमें आपको फ्रेश टारगेट देती हूँ। राइट नाउ इट्स एट अबाउट 830. आई एम गिविंग यू अ टारगेट ऑफ 1000, 1100 एंड 1200। 6 महीने का आपको, 6 से 8 महीने का समय आपको रख के चलना है, और मैं ये सोचती हूँ कि ये 1200 का टारगेट आपको जरूर देगा। आज की डेट में हम 8028 पे खड़े, मतलब आप 50% का 40 to 50% का रिटर्न इसमें देख सकते हैं। लास्ट में है 361, राइट। ये कंपनी का स्पेस मुझे अच्छा लगता है। व्हाई? बिकॉज वेन एवर देयर इज अ कंपनी विच डज नॉट मैन्युफैक्चर एनीथिंग but they are into service providing, right? They provide services. So they are into H&I, portfolio management, although it's not an easy job, it's very, very risk taking, but still they are managing huge amount of assets, more than about 4 lakh crore worth asset they are managing. So the company's asset quality, like the company's fundamentals are good, the profitability is good. तो मुझे लगता है कि इसमें ऊपर की तरफ का, इसको मैंने आपको पहले भी दिया था। Let me just check 360 मैंने कहीं पे दे रखा है क्या, क्योंकि ये सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो गिरते हुए मार्केट में आके रुके हैं कहीं पे। 361, सो हियर देखो आपको दिया है मैंने, हियर 894 पे आपको बाय दिया था और 1050 का इसका टारगेट दिया था। तो एक बार देख लेते हैं कहाँ पे। तो आप देखो 361 8 यहाँ पे कहीं पे दिया था आप लोगों को, यहाँ पे कहीं पे दिया था इस स्टॉक को, यहाँ पे कहीं दिया था, आई थिंक 894 पे दिया था, राइट। सो 894 इज समवेयर हियर, यहाँ पे कहीं पे है ये स्टॉक। यहाँ से देखो आपने जो हमने टारगेट दिया था इसका 1050 का, इट हैज completed दैट। इनफैक्ट नाउ इट्स रेडी फॉर अ फ्रेश ब्रेकआउट। तो 1236 आज के हाई के ऊपर आप खरीद सकते हैं। पहला टारगेट आपका जो पीछे में हाई बना है 1315 का रहेगा, अगर वो क्रॉस हो जाता है तो आपको 1400, 1450, 1500, 1550, 1600 ये सारे टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। तो 3 स्टॉक, काइंस टेक्नोलॉजी, एवरी dip is an opportunity, KRN नाइस स्टॉक, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दे रहे हैं, और 361। अगर आप चाहो तो आप बाकी के स्टॉक्स भी रडार पे रख सकते हो, लाइक JRM ओवरसीज, राइट, दे आर इनटू राइस बासमती एक्सपोर्ट। देन पेनेसिया बायोटेक। तो आई एम नॉट गिविंग यू बिकॉज एक तो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं, और आई नो समबडी हु वर्क्स फॉर दिस कंपनी एंड people say that it's not a good company at all. And if a company can't take care of its employees, means company is really bad, right? How will it take care of its investors, right? So price action अच्छा लग रहा है, but I'm not suggesting it. You can take your own call. Then the other one is Black Box, right? Black Box is a Tata Group company जो आपने शायद इसका नाम कभी नहीं जाना हो, ना सुना हो। Let me just show it to you, Black Box. तो बहुत सारी चीजें जाननी जरूरी होती है स्टॉक मार्केट में, यही नहीं कि जो आपने जिसमें ट्रेड किया वही, बहुत सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो दिस इज बेसिकली ब्लैक बॉक्स, AGC नेटवर्क इनकॉर्पोरेटेड in 1986 by Tata Telecom Private Limited to manufacture telecommunication equipment. So this is a hidden Tata Group company.
आप इसको भी रडार पे रख सकते हैं। तो आई एम नॉट गोना सी, धीरे धीरे स्लो ग्रोथ है, बट देयर इज अ ग्रोथ इन द सेल्स, देयर इज ग्रोथ इन द प्रॉफिट्स एज वेल, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी 4% से बढ़ के 9% पे हुए। तो ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, बट आई एम नॉट गिविंग। 3 मैंने जो बिल्कुल कंसोलिडेट किया आपके लिए, कायंस, KRN एंड 361, ये मुझे तीनों बहुत जबरदस्त लग रहे हैं। बट आई nevertheless I find GRM Overseas very good. Panacea Biotech is good, but the company is not really a good company. And BB Black Box is B Box. इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं. Right? I'm not giving the levels, but if you find the breakout coming tomorrow, you can enter. So with this I'll be signing off. अगर आपने किसी भी स्टॉक में पैसे बनाए आज की डेट में, जो जो आपको स्टॉक दिए थे लाइव मार्केट में, अगर आपने उनमें किसी में भी पैसे बनाए हैं, या कल जो फ्राइडे को जो दिए थे या थर्सडे को जो दिए थे, आपने पास्ट वीक से कुछ रख के होल्ड करके पोजीशंस बनाई थी और पैसे बनाए, तो थम्स अप दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आपका सपोर्ट इस चैनल के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरा सोल ऑब्जेक्टिव एक ही है कि आप लोगों का पैसा बनना चाहिए। लाइक my research should be so well defined, refined and refined again and again कि no matter what you guys should make money. अगर आपने पैसा बनाया तो लिखिए कमेंट बॉक्स में, because I want to hear from you all, right? Somebody was saying कि इनकी टीम XX करने का प्रॉफिट प्रॉमिस करती है. No, I'm sorry, people have put my pictures. They say they are from my team, but they are not from my team, and none of my team is allowed to trade in your account. Nobody does 2x or 3x. आप लोग ट्रैप में पड़ जाते हो 2x 3x सुन के, बट वी डोंट डू दैट. वी जस्ट एजुकेट यू. हम आपका अकाउंट नहीं हैंडल करते हैं, हम आपको कोई टिप नहीं देते हैं, कुछ नहीं देते हैं. आप किसी गलत जगह पे फंसे हुए हो, प्लीज बोलिए कि सीमा मैम से बात कराओ, राइट? अंटिल यू हियर फ्रॉम मी, डोंट ट्रस्ट दैट दैट पर्सन इज करेक्ट, ओके? अदरवाइज आप मेरे किसी भी यूट्यूब वीडियो पे जाते हो, आपको वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ मिल जाएगा, राइट? यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद आवर टीम, और यू गो टू द वेबसाइट एंड वहां पे जाके आपको सब डिटेल मिल जाएगी. कॉन्टैक्ट अस पे जाइए, वेबसाइट पे जाके आपको सब डिटेल मिल जाएगी. आप लोग खुद लालच करते हो, यू गो टू द पीपल एंड से कि मेरा पैसा डबल कर दो. आप लोगों को पता नहीं कितना रहता है कि 10,000 देके आपको 40,000 कोई बना देगा इतना, बट वी डोंट डू एनी सच प्रॉमिस लाइक दैट, नाइदर माई टीम नॉर मी. तो आप लोग प्लीज refrain from all the numbers you can get here, right? Please refrain from doing any such activity, because you are responsible for your money, no one else. All right, take care, bye bye, see you in the live market tomorrow.